हेलो एवरीवन, आज है 9 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक में एक बहुत बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली थी। बाद में शेयर ने बाउंस बैक किया जब एसबीआई ने इसको टेक ओवर कर लिया। एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद शेयर में तेजी लौटी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यस बैंक के शेयर में खरीदारी करना क्या ये सही डिसीजन रहेगा कि नहीं अभी के दौर में। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यस बैंक का शेयर अभी तकरीबन 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में यस बैंक में तकरीबन 10.5% का ग्रोथ जरूर है। 26 रुपए से शेयर ने बढ़िया बाउंस बैक किया है, 30 रुपए तक पहुंचा, लेकिन आज एक गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में 78% की यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। 140 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया, 16 रुपए तक भी शेयर टूट गया था और ये तब गिरावट आई थी जब यस बैंक ने अपने डिपॉजिटरों के ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया था कि भैया वो महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा का पैसा नहीं निकाल सकते। और उस वक्त शेयर में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, मार्केट में बहुत बड़ा पैनिक भी फैला था। जो भी डिपॉजिटर थे वो सारे के सारे डर गए थे, काफी ज्यादा उस वक्त पैनिक भी फैला था। लेकिन बाद में सरकार ने आरबीआई को बोला कि भैया अब आप इसको बचाइए, यस बैंक को डूबने से बचाइए। और आरबीआई ने फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर खरीदारी करना शुरू की, टेक ओवर किया। तकरीबन 48% से भी ज्यादा की होल्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर खरीदी और शेयर ने एक बड़ा बाउंस बैक आया। इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक और भी कई सारे बैंक हैं जिन्होंने यहाँ पर हिस्सा खरीदा और शेयर सीधा ऊपर चला गया। और ये वो वक्त था तब मैं आपको कंटिन्यूअस वीडियो बना के इन्फॉर्म कर रहा था कि खरीदारी मत करो, खरीदारी दूर रहो इस शेयर से। और रीजन ये था कि भैया बैंक ने शेयर इसीलिए खरीदा क्योंकि उनको 10 रुपए के भाव पे मिल रहा था और हमारे लिए वो शेयर 50, 55, 60, 65 रुपए पे अवेलेबल था। तो इसीलिए मैं मना कर रहा था कि भैया आप खुद सोचो कि 10 रुपए की वैल्यू है इस शेयर की, आप एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हो। तो इसलिए मैं आपको उस वक्त एडवाइस दे रहा था, काफी ज्यादा वीडियोस मैंने बनाए भी थे उस वक्त और मैंने कंटिन्यूअस एडवाइस दी थी कि इससे दूर रहो तो ही आपका फायदा होगा। और आप देख सकते हैं कि शेयर टूट कर बाद में 24, 25 और अभी 24 रुपए से 30 रुपए के बीच में ही ट्रेड कर रहा है ये शेयर। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में यस बैंक के शेयर में तकरीबन 90% की हमें गिरावट देखने को मिली है। तकरीबन 395 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया और अभी बहुत बड़ी गिरावट से ये जूझ रहा है। बैंकिंग सेक्टर अभी एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जो छोटे बिजनेसेस हैं काफी वो बर्बाद होने वाले हैं। काफी लोगों की नौकरियां तक जा रही है और कोरोना के जो केसेस है वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। अभी भी वो केसेस बहुत बड़ी तेजी से यहाँ पर बढ़ रहे हैं। 2,70,000 तक ये शेयर पहुंच चुके हैं और ये वाकई में काफी डराने वाली सिचुएशन है। बहुत जल्दी ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि 5 लाख तक के केसेस हो जाएंगे और ये वाकई में एक चिंता का विषय है। तो आप समझ सकते हो कि अगर ऐसा होता है तो कितनी बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। जो बिजनेस अभी भी बचे हुए हैं वो और भी नीचे टूट सकते हैं आने वाले दिनों में। और जिन्होंने बैंक से पैसा उठाया है वो ऐसे सिचुएशन में होंगे ही नहीं कि वो बैंक को वापस पैसा कर पाए, ईएमआई दे पाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस होगा बैंक का, क्योंकि बैंक का एनपीएस होगा वो यहाँ से बढ़ जाएगा। लार्ज कैप स्टॉक है यस बैंक, 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन 2.5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो आप खुद देखिए कि हर कोई यहाँ पर बिकवाली कर रहा है। प्रमोटर यहाँ पर भाग रहे हैं, एफआईज भाग रहा है, म्यूचुअल फंड यहाँ पर भाग रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी भाग रही है। खरीदारी सिर्फ और सिर्फ बैंक कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो मजबूरी थी क्योंकि भैया जब आरबीआई ने ही बोला था, सरकार ने ही बोला था इनको कि भैया आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है, तो उन्होंने तो खरीदारी कर ली। 48.21% की होल्डिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। और आप खुद देखिए 23 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 201 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। प्रमोटर भी था ये होल्डिंग की बात करें तो मधु कपूर है जिनके पास 1.38% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 12.77% है। 100% का डिविडेंड भी पे करा, मतलब पर शेयर आपको ₹2 मिल रहे हैं। यस बैंक की अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ तो टेक्निकल रेटिंग अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी बेटर यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता हूँ कि शेयर यहाँ से ऊपर जाने का दमखम रखता है।
64% लोग यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 64% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 30% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाएंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं इनके क्वार्टरली रिजल्ट जो आए हैं मार्च के क्वार्टर के, तो इसमें भी लॉस है। 3,631 करोड़ का लॉस है मार्च क्वार्टर में। दिसंबर में 18,500 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस, सितंबर में 630 करोड़ का लॉस, जून में सिर्फ 95 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 1500 करोड़ का लॉस। तो लॉसेस बहुत बड़े हैं। और तो अगर आप देखेंगे इनके जो एनपीए है, हालांकि इस बार थोड़े से कम जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी एनपीए तो काफी ज्यादा बड़े हैं ना। आपको देखिए 3.22 का जो था वो भैया अब 16 तक पहुंच चुका है, तो ये कोई एक अच्छा साइन तो नहीं है। ग्रोस एनपीएस की बात करूं, नेट एनपीए भी अगर आप देखेंगे 1.86 का था, सीधा पहुंचा है 5 के ऊपर। तो डेफिनेटली यार कोई अच्छा साइन ये बिल्कुल भी नहीं है। तो एनपीएस इनके बढ़ रहे हैं और लॉस क्वार्टर दर क्वार्टर बहुत बड़े हो रहे हैं। प्रमोटर आप खुद देखिए 18% की होल्डिंग थी, 1.5% से भी कम है। प्रमोटर के द्वारा गिरवी शेयर अभी भी जो 40% की थी, आज वो 1.69 है। हालांकि कम इसीलिए है क्योंकि सारे के सारे शेयर्स बेच दिए गए हैं प्रमोटर के द्वारा। एफआई जो पहले 32% तक का निवेश यहाँ पर करते थे, आज 2% से भी कम है। म्यूचुअल फंड पहले 9-9.5% की होल्डिंग थी, आज 1% से भी कम है। इंश्योरेंस कंपनी जो 9% की होल्डिंग थी, आज 2% से भी कम है। तो बहुत कम इनकी होल्डिंग्स है। यहाँ पर सिर्फ बैंक ने खरीदारी की है, जैसे कि एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, और तो एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, फेडरल बैंक है, इन सब ने खरीदारी की है। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि अगर उन्होंने खरीदारी भी इसीलिए की क्योंकि उनको 10 रुपए के भाव पे शेयर मिला था, 10 रुपए के भाव पर। आप खुद सोचिए कि ज्यादा बड़ी भाव पर इन्होंने खुद भी शेयर एक्सेप्ट नहीं किया, 10 रुपए के भाव पर मिला तब जाके इन्होंने खरीदारी की, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि खरीदारी तो खरीदारी की लेकिन बाद में उसको बेच भी दिया। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इवन इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इन्होंने कुछ शेयर्स बेच भी दिए। ठीक है, कुछ शेयर्स इन्होंने बेचे। अब खुद सोचिए जिनको 10 रुपए के भाव पर मिले थे शेयर, अगर वो लोग बेच रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसमें एंट्री क्यों करें, हम क्यों करें एंट्री। देखिए यस बैंक में ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ से शेयर बर्बाद हो जाएगा, जी नहीं, बर्बाद तो नहीं होगा ये शेयर, लेकिन इसमें उतना ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा जितना अच्छा ग्रोथ आपको बाकी बैंक में मिल जाएगा। जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फेडरल बैंक है, आप उन पर चाहे तो दाव खेल सकते हैं। यस बैंक को मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शेयर में उतना दम है और उतना रिटर्न मुझे नहीं लगता कि मिलेगा जितना मुझे बाकी बैंक में मिल जाएगा। तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा और अभी भी ये शेयर मेरी लिस्ट में नहीं है और ना ही मैं इसको अभी के सिनारियो में ऐड करूंगा। अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा से यहाँ पर निकल आता है तो तब मैं सोच सकता हूँ, लेकिन अभी के सिनारियो में तो मैं यस बैंक को अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।